नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रवीण वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आपको जैसा मालूम है कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एस्ट्रोलॉजी कोर्स निकाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है। आप सीखें, आप मेरे चैनल पे आएँ, यूट्यूब चैनल पे आएँ, फेसबुक चैनल पे आएँ, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। कितने लेक्चर निकालूंगा मालूम नहीं है, बहुत सारे लेक्चर निकल सकते हैं, 70 से 100 तो लेक्चर निकल ही सकते हैं। लेक्चर भी निकालूंगा, रिवीजन भी करवाऊंगा और साथ में प्रैक्टिकल भी पढ़ाऊंगा कि कैसे कुंडली को देखा जाता है, किस प्रकार से इंटरप्रिटेशन किया जाता है, किस प्रकार से लोगों के बारे में बताया जाता है। ये सब सिखाने वाला हूं, लेकिन धैर्य रखने की आवश्यकता पड़ेगी। धैर्य रखना पड़ेगा। तीसरा भाव है, ध्यान रखना, धैर्य, पराक्रम, साहस बताने वाला हूं। पहले चैप्टर में मैंने क्या बताया था कि कुंडली के 12 भाव, और ये भी बताया था कुंडली बनेगी कैसे। बहुत ईजी है यारों। कैसे? आप किस पे जाते हैं? प्ले स्टोर पे जाते हैं ना, प्ले स्टोर पे जाएं, कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसमें अपना नेम, अपना बर्थ टाइम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस डालें, फटाफट से एक कुंडली बन करके कैलकुलेटिव हो करके निकल कर आ जाएगी। और सबसे पहला प्रश्न आएगा ये 12 खाने। 12 खाने, ये 12 खाने क्या है? ये आप हैं। 12 खाने में नंबर कोई भी हो सकता है। 12 खानों में नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम उन नंबरों पर नहीं जाएंगे, हम उन नंबरों पे नहीं जाएंगे। हम तो सिर्फ जाएंगे पहले भाव पर। ये पहला बॉक्स पे जाएंगे। बॉक्स, हर बॉक्स के खुद के एट्रीब्यूट्स होते हैं, हर बॉक्स के खुद के गुण होते हैं। तो ध्यान रखिए, हम इन बॉक्सों पे जाएंगे। उन बॉक्स, ये भाव हैं, बॉक्स हैं, खाना है, कुछ भी आप अपने हिसाब से देखिए। हर बॉक्स का अपना एट्रीब्यूट होता है, अपना गुण होता है, जो मैंने पहले चैप्टर में बता दिया है। पहले चैप्टर में स्क्रीन पे आ रहा था, मजा नहीं आ रहा था। अब मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा, देखिए कैसे। पहला भाव, जैसे मेरा सर देख रहे हैं, तो ऐसे ही काल पुरुष की कुंडली होती है। ऐसे ही पहला भाव, ये खाने इधर के हैं, ये खाने इधर के हैं। मैं शारीरिक अंगों पे भी आऊँगा, लेकिन मैं ऐसे ही आऊँगा, आपको समझाऊंगा कैसे। अब देखिए फटाफट से, पहला भाव क्या है? पहला भाव, मैं प्रवीण गुप्ता, मैं हूँ, मेरा चरित्र है, मैं हूँ, मेरा चरित्र है, मेरा व्यक्तित्व है, मेरा चेहरा है, रंग है, रूप है, कद है, कांटी है, मेरी सोचने की इच्छा शक्ति है, मेरी सोच है, मेरा आलस है, मेरा चेहरा है। ये सारा कुछ पहले भाव से ही देखा जाएगा दोस्तों। जैसे ही दूसरे भाव की तरफ बढ़ेंगे, दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव, जिस कुटुंब में आपने जन्म लिया, जिस कुटुंब में आपने, जिस परिवार में आपने जन्म लिया, वो परिवार है आपका सेकंड भाव, वो धन है आपका सेकंड भाव। तो धन, परिवार, कुटुंब, आपका जमा धन, आपकी फाइनेंस, आपका बैंक, आपका स्वाद, जीभ का स्वाद, आपकी बैंकिंग, आपके दांत, आपके चेहरे की आभा, आपकी सुंदरता, आपका तेज, सब सेकंड भाव होगा। ध्यान रखिए आप लोग। थर्ड भाव की तरफ चलते हैं। थर्ड भाव क्या होता है? जब आपने परिवार में जन्म लिया तो परिवार से क्या मिलता है? साहस मिलता है। आपका साहस, आपका पराक्रम, आपका धैर्य, आपकी बोलने की प्रवृत्ति, आपका कम्युनिकेशन, आपका जर्नलिज्म, आपकी लिखने की स्किल्स, आपकी वाणी, आपकी छोटी यात्राएं, आपके छोटे भाई बहन, आपके पड़ोसी, सब आपके पड़ोसी वाले तो भाव ही आपके पड़ोसी यहीं दिखेंगे। ये तीसरा भाव है आपका। चौथा भाव कहां से आया? ये माता का भाव है। जन्म लिया तभी तो सुख मिलेगा। सुख की कल्पना भी कैसे करोगे जब तक जन्म नहीं लोगे? तो जन्म आपने माँ के गर्भ से लिया, जैसे माँ से निकले आप सुख की प्रवृत्ति पा सकते हो। लेकिन इसका मतलब सुख का परिचायक माँ को बना गया। माँ सुख है, तो और सुख के क्या क्या आप जैसे सोचते हो, और सुख क्या हो सकता है? गाड़ी, वाहन, मकान, संपत्ति, नेटिव लैंड्स, खेत खलियान, आपकी प्राइमरी नॉलेज। जब आप कोई सब्जेक्ट चूज करते हो ना, उस चूज करने वाले से पहले का ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपका प्राइमरी एजुकेशन। चौथा भाव। पंचम भाव की तरफ चलते हैं, फटाफट से पंचम भाव चलो। पांचवा भाव क्या है? पांचवें भाव को संतान भाव, संतान के सुख का भाव बोलते हैं, अनसर्टेन गेन का भाव बोलते हैं, आपके प्रेम संबंध का भाव बोलते हैं, आपके लव अफेयर्स का भाव बोलते हैं। ध्यान रखिए, आपका विवेक बोलते हैं। यहां से आपका विवेक भी देखा जाता है, आपकी स्मरण शक्ति देखी जाएगी यहां से। तो पंचम भाव क्या हो गया? हम बुद्धि भाव बोलते हैं। छठे भाव को दुख भाव बोला गया है। यहां से चिंता, रोग, ऋण, रिपु, लिटिगेशन, मुकदमेबाजी, आपका कॉम्पिटिशंस, आपका कॉम्पिटिशन, आपकी सर्विस होने का, आपके प्रेजेंट्स, वो सब छठे भाव से देखी जाएगी। सप्तम भाव क्या है? अगर आप हैं तो आपका अपोजिट, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, मतलब आपका स्पाउस भाव, आपके पति पत्नी का भाव, आपके पति पत्नी के चरित्र का भाव। चरित्र अगर यहां से देखते हैं तो आपके सामने वाले का चरित्र यहां से देखा जाएगा।
पार्टनर का चरित्र यहां से देखा जाएगा। तो पार्टनर, डेली वेजेस, आपके विवाद, आपके सहयोगी, आपकी पति पत्नी, सब यहां से ही देखा जाएगा। उसके बाद अष्टम भाव, आठवां भाव, ये भी दुख भाव बोला गया है। आठवां भाव क्या होता है? आठवां भाव आकस्मिक हानि का होता है, एक्सीडेंट्स का होता है, लॉसेस का होता है, तांत्रिक विद्याओं का होता है, गुण विद्याओं का होता है, साइंटिस्ट लोगों का होता है, बहुत बुद्धिमान, ज़्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं उनका भाव होता है। तो ये मृत्यु का भाव भी है और ये आयु का भाव भी है। नवम भाव, नवम भाव क्या था दोस्तों? ये आपकी स्पिरिचुअलिटी का भाव है, आपके धर्मास का भाव, आपके दान का, पुण्य का, आपके हायर एजुकेशन का, आपके पिता का भाव है, आपके पिता का भाव है। पिता के भाव इसमें और इसमें मतांतर हैं, थोड़े डिफरेंस है, इसका भी मैं लॉजिक बताऊंगा। तो ये आपके धर्म का भाव हो गया। धर्म, दान, पुण्य, हायर एजुकेशन, आपकी बड़ी बड़ी लंबी यात्राएं हो गई, आपके विदेश के सेटलमेंट हो गए, सब यहीं से पता लगाएंगे। दसम भाव आपकी ग्रोथ का, आपकी सफलताओं का, आपका स्थान परिवर्तन का, आपके कर्म का, आपके आजीविका का, आजीविका के साधन का, आप क्या करेंगे जीवन में, कितना सक्सेस होंगे, सब इसी भाव से देखा जाएगा। और 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। जो जीवन में इच्छा करी, इच्छा कहां से होगी? इच्छा कहां से आएगी? पहले भाव से। और इच्छा की पूर्ति कहां से होगी? 11वें भाव से। तो इच्छाओं की पूर्ति, आपके मित्र, आपके सहयोगी, आपके बड़े भाई बहन, आपका कंसल्टेंसी वाला पार्ट, अगर ये कम्युनिकेशन है तो ये कंसल्टेंसी वाला पार्ट है, याद रख लीजिए आप लोग। तो 11वां भाव याद रहेगा। 12वां भाव, इसको भी दुख भाव बोला गया है, त्रिक स्थान बोला गया है। 12वां भाव आपके हॉस्पिटल के खर्चों का भाव, मतलब खर्चों का भाव है। जो भी खर्च होगा उन खर्चों का भाव, ये वाला भाव ये। तो खर्च जो भी देखे जाएंगे, चाहे वो खर्च आपके हॉस्पिटल्स का हो, किसी भी प्रकार का खर्च हो, आपके व्यसन गंदे शौक का भी खर्च हो, आपकी नींद हो, आपके विदेश हो, विदेश के छोटे मोटे सेटलमेंट हो, वो सब इसी भाव से देखे जाएंगे। कई बार कहते हैं भाई साहब मेरे को नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, नींद ही नहीं आती, नींद ही नहीं आती, नींद ही नहीं आती। तो जैसे वो बोलेगा नींद नहीं आती, तो समझ जाना आपका, उसके बंदे का कुंडली का 12वां भाव डिस्टर्ब है। अगर उसको नींद नहीं आती, क्योंकि नींद का भाव भी यही है। समझ गए आप? तो ये पहले अध्याय का मैंने आपको रिवीजन करवाया है, और रिवीजन करते रहना, कॉपी पेंसिल लेते रहना। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। एस्ट्रोलॉजी का घर अभी नहीं आ सकता, आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको मेरी मेहनत और मेरे सिखाने का तरीका समझ में आता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और आनंद कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।